हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन 13.2 ऑफ अमीन्स। क्वेश्चन 13.2 में हमें केमिकल टेस्ट देने हैं टू डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। हमें ये 5 कंपाउंड के पेयर्स दे रखे हैं और इनमें हमें डिस्टिंग्विश करना है कि ऐसा कौन सा केमिकल टेस्ट हम लोग यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास 2 पाउडर दे रखे हैं, 2 कंपाउंड दे रखे हैं, तो उसको हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएँ विजुअली। डिस्टिंग्विश करने के लिए केमिकल टेस्ट इस तरीके के यूज़ किए जाते हैं जो कोई कलर प्रोड्यूस करते हो, कोई प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करते हो, क्योंकि हमें कंपाउंड्स तो दिखाई देते नहीं है और अगर वो रिएक्शन कर भी रहे हैं तो वो भी हमें समझ में नहीं आएगा कि वो रिएक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कुछ विजुअल क्लू होना चाहिए उसमें। तो इसी बेसिस पे हमारे पास हैं 3 मेजर टेस्ट इस चैप्टर के। द वेरी फर्स्ट वन इज कार्बोलमीन टेस्ट। कार्बोलमीन टेस्ट किसके लिए होता है? ये होता है सिर्फ एलिफेटिक अमीन्स के लिए। और एलिफेटिक में भी कौन सा? प्राइमरी अमीन्स। तो अगर आपका एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है, यहाँ पे R इज इक्वल टू एलिफेटिक एल्काइल ग्रुप, तभी जाके ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये नहीं होगी। अगर इसमें बेंजीन भी आपने लगा दी तो ये रिएक्शन नहीं होगी। अब इस एलिफेटिक अमीन में हम लोग क्या करते हैं? CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH डालते हैं। अब ये बहुत कॉमन रिएजेंट है, आपको याद होगा रीमन रिएक्शन में भी हम लोग क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ KOH डालते हैं। लेकिन जब ये अमीन्स के साथ करते हैं तो हमें मिलता है RNC विच इज आइसोसाइनाइड। साइनाइड क्या होता है? CN होता है और ये उल्टा हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोसाइनाइड। अब ये जो आइसोसाइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड होता है, इनका होता है फाउल स्मेल, बहुत ही गंदी स्मेल होती है और इस खराब स्मेल की वजह से आप इसको पहचान लेते हो। तो ये जो टेस्ट होता है ये किसके लिए करना है? प्राइमरी एलिफेटिक अमीन को फाइंड आउट करने के लिए। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन ही ये रिएक्शन देगा और इसको आप किसी भी तरीके से पहचान सकते हो। आप सेकेंडरी के साथ या टर्शरी के साथ भी कर सकते हो, तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि आपका प्राइमरी कौन सा है। आप एनिलीन के साथ भी, जो कि प्राइमरी अमीन है, तो ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, तो एनिलीन एलिफेटिक और एरोमेटिक के बीच में भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि लैब में हम लोग ये कार्बोलमीन टेस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसकी इतनी फाउल स्मेल होती है कि वहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाता है। सो इट्स बेटर कि आप ये वाला हिंसबर्ग टेस्ट आप कर लो टू फाइंड आउट कि आपके पास प्राइमरी अमीन है या नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि हिंसबर्ग टेस्ट तो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही देंगे, मतलब CH3 NH2 भी देगा और एनिलीन भी देगा, तो आप हिंसबर्ग टेस्ट से इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या बचता है? कार्बोलमीन टेस्ट बचता है या फिर डाई टेस्ट बचता है। तो आप एक ऐसा अप्रोप्रिएट टेस्ट करना चाहोगे जिससे बाकी लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो लैब के अंदर। अब हम लोग चलते हैं रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, एराइल आप कुछ भी ले सकते हो लेकिन यहाँ पे लिया गया है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, C6H5SO2Cl। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये होगी बेंजीन, इसमें SO2 एंड देन Cl। दिस इज बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हिंसबर्ग टेस्ट रिएजेंट या हिंसबर्ग टेस्ट, इस टेस्ट को भी बोला जाता है। और ये किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तीनों ही अलग तरीके की रिएक्शन देते हैं। पहले कार्बोलमीन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ प्राइमरी को डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शरी। लेकिन अगर आपके पास 3 कंपाउंड है और तीनों ही एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी, और आपको दिखाई नहीं दे रहा कि कौन सा कंपाउंड है, तो आप कौन सा टेस्ट करोगे? हिंसबर्ग टेस्ट करोगे। कार्बोलमीन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप ये प्राइमरी तो आप बता दोगे, लेकिन सेकेंडरी एंड टर्शरी में फिर आपके पास रिएक्शन नहीं है करने के लिए, आप नहीं बता पाओगे कि सेकेंडरी और टर्शरी में से कौन सा है। लेकिन अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड एक बहुत अच्छा रिएक्शन है, इससे आप प्राइमरी भी अलग कर लोगे, सेकेंडरी भी अलग कर लोगे, टर्शरी भी अलग कर लोगे। सो आपको ये रिएक्शन दिख ही रही होगी। इसमें क्या है? ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है। अब ये NH2 क्या करता है? SO पे अटैक करता है, ये इधर जाएगा, ये वापस आएगा और यहाँ से Cl रिमूव हो जाता है और हमें मिल जाता है ये। तो एक H यहाँ से चला जाएगा, एक Cl यहाँ से चला जाएगा, HCl रिमूव होगा और ये N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगा। इथाइल इसलिए है तो आप ले सकते हो N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये बनाएगा। सेकेंडरी का भी करोगे तो उसके पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे तो आराम से हो जाती है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो भी रिएक्शन हो जाएगी। और अगर आप टर्शरी का रिएक्शन करना चाहोगे ना, तो टर्शरी की रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि उसके पास NH है ही नहीं। सो इस केस में आपकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो पहली चीज़, प्राइमरी और सेकेंडरी रिएक्शन देंगे, टर्शरी रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन रिएक्शन अगर दोनों ने दे दी तो हमें कैसे पता चलेगा? पता चलेगा सॉल्युबिलिटी से।
ये पता चलेगा सॉल्युबिलिटी इन एल्कली। एल्कली मतलब बेस, अगर आप बेस डालोगे तो ये उसमें सॉल्युबल हो जाएगा, और आप बेस डालोगे तो ये उसमें सॉल्युबल नहीं होगा। हमारे पास एक प्रेसिपिटेट तो मिल जाएगा ये इस तरीके का। अब इसमें क्या है कि ये जो NH है, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, और उसके ऊपर आएगा एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये है एसिडिक। एसिडिक होने की वजह से अगर आप बेस डालोगे, जैसे OH नेगेटिव है, तो ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमारे पास आ जाएगा ये कंपाउंड। अब ये जो कंपाउंड है ये आयन है, आप समझ रहे हो ना, आयन है। और आयंस क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। और ये बन क्यों रहा है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है एसिडिक है, और इसका जो ये कॉन्जुगेट बेस बन रहा है ना वो स्टेबल है। उसके कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतनी ही ज़्यादा जाना प्रेफर करेगी। सो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि जो प्राइमरी अमीन जब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो उसका एक प्रेसिपिटेट आता है, और वो प्रेसिपिटेट कहाँ सोल्यूबल होता है, बेस में सोल्यूबल होता है। अब ये वाला कंपाउंड बेस में सोल्यूबल नहीं है, क्यों सोल्यूबल नहीं है, क्योंकि इसके पास NH है ही नहीं। अगर NH होता तो ये भी सोल्यूबल हो जाता, क्योंकि उस टाइम H एसिडिक होता। तो यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप तो टूट नहीं सकता, तो ये अगर आप बेस डालोगे तो अगर वो सोल्यूबल नहीं होता है तो वो सेकेंडरी, और सोल्यूबल हो जाता है तो वो प्राइमरी। तो आपको रिएक्शन ऐसे करना है। अगर नो रिएक्शन है हिंसबर्ग टेस्ट में तो हो गया टर्शरी। अगर PPT आता है तो वो हो सकता है सेकेंडरी और प्राइमरी। अब PPT को आप डिसॉल्व करोगे बेस में NaOH में, तो अगर वो इनसोल्यूबल है तो वो सेकेंडरी, और अगर वो सोल्यूबल है तो वो प्राइमरी। बहुत सिंपल है। अब ये तो हो गया हमारा रिएक्शन। अब इसके बाद एक तीसरा टेस्ट आता है हमारे पास, डाई टेस्ट। डाई टेस्ट जनरली एनिलीन्स को फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी तरीके का एनिलीन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं। और डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग लेंगे एनिलीन, और एनिलीन को हम लोग ट्रीट कर देंगे NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और ये प्रोड्यूस कर देगा डाइजोनियम सॉल्ट, N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया, तो थोड़े से ही बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, एजो डाई बना लेगी। और ये एजो डाई का कलर कौन सा होता है, येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके की एनिलीन आपने यूज करी है। सो ये डाई टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, एनिलीन्स के लिए। तो इस टेस्ट के हिसाब से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो एनिलीन, किसी भी टाइप का एनिलीन उसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो एलिफैटिक अमीन से। लेकिन ये कौन सा एनिलीन होना चाहिए, ये हमेशा प्राइमरी एनिलीन होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर NH2 होना चाहिए, तभी जाके ये डाई टेस्ट देता है। सो ओवरऑल हमारे पास है ना ये मेन 3 टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास और टेस्ट नहीं है हमारे पास, जैसे लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट हो गया, नाइट्रस एसिड टेस्ट हो गया, और भी अलग अलग तरीके की रिएक्शंस होती हैं जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं अमीन से। लेकिन आपके चैप्टर में ये 3 मेजर दे रखे हैं, तो अब इसके बेसिस पे हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं 13.2। सो फर्स्ट है मिथाइल अमीन एंड डाइमिथाइल अमीन। तो ये है प्राइमरी और ये है सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग लगा सकते हैं कार्बिलअमीन टेस्ट ले सकते हैं। कार्बिलअमीन टेस्ट में जो फाउल स्मेल आएगी तो मतलब वो होगा प्राइमरी, और जो रिएक्शन नहीं करेगा जिसमें कोई फाउल स्मेल नहीं आएगी वो होगी सेकेंडरी। इसके अलावा हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट कर सकते हैं। अगर जो कंपाउंड है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कंपाउंड क्या बनेगा, NHCH3। ये PPT आएगा, और ये PPT किस में होगा, NaOH में सॉल्यूबल होगा। और अगर PPT आता है और वो NaOH में सॉल्यूबल नहीं होता है तो वो सेकेंडरी। तो हमारे पास दोनों टेस्ट है, एक है कार्बिलअमीन टेस्ट हो गया और दूसरा हो गया हिंसबर्ग टेस्ट। आप दोनों की ही रिएक्शन आराम से लिख सकते हैं, पीछे दे ही रखिए। सेकेंड है सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास है हिंसबर्ग्स टेस्ट। सिर्फ आपको टेस्ट नहीं लिखना, रिएक्शन भी लिखनी है। तो हिंसबर्ग टेस्ट में क्या होगा कि अगर प्रेसिपिटेट आता है तो सेकेंडरी, अगर प्रेसिपिटेट नहीं आता है तो टर्शरी। ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ फिर से। अब इसमें हम लोगों ने NaOH डाला तो इनसोल्यूबल,
तो यहाँ से हमें पता चल गया सेकेंडरी है। और अगर इसी के सेम रिएजेंट के साथ हम लोगों ने R3N की रिएक्शन कराई तो नो रिएक्शन हुई, नो प्रेसिपिटेट, तो मतलब ये वाला जो है जो रिएक्शन नहीं करा वो है टर्शरी। लेट्स मूव टू द थर्ड वन और है एनिलीन। तो इनको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, दो टेस्ट हैं हमें डिस्टिंग्विश करने के लिए। एक तो है कार्बिलमिन टेस्ट। कार्बिलमिन टेस्ट किसके लिए होता है? प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स के लिए। तो इसमें हमें पता है कि ये कार्बिलमिन टेस्ट देगा, ये कार्बिलमिन टेस्ट नहीं देगा। और दूसरा है हमारे पास डाई टेस्ट। डाई टेस्ट एलिफेटिक नहीं देता है लेकिन ये देता है। तो दोनों ही रिएक्शन से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सी रिएक्शन होगी। तो इसको मैं दोनों रिएक्शन लगा देता हूँ, CH3 CH2 NH2 प्लस CH Cl3 प्लस KOH R NC बन जाएगा प्लस KCl प्लस H2 और इसका क्या होगा? फाउल स्मेल। तो अगर ये आता है तो मतलब है प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है। और इसका हम लोग टेस्ट कर देते हैं डाई टेस्ट। डाई टेस्ट तो बहुत आसान है, क्या लेना है हमें? डाइजोनियम सिल्ट N2Cl प्लस एनिलीन इन द बेसिक मीडियम। रिएक्शन होनी चाहिए कोल्ड में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और NaOH मतलब pH थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारी बन जाएगी एक येलो कलर की डाई। पैरा पोजीशन पे ही रिएक्शन होती है, ऑर्थो पे में मत लगा देना। अगर पैरा ऑक्यूपाइड है तो ऑर्थो पे होगी। तो ये येलो ऑरेंज डाई प्रोड्यूस होगी। अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग एनिलीन को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो दोनों टेस्ट हैं, जो भी आपको उस टाइम याद आए वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनिलीन एंड बेंजाइलामीन। अब देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेंजाइलामीन है तो इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं डाई टेस्ट। मैंने ऊपर लिखवा ही दिया है, डाई टेस्ट का एग्जाम्पल दिया है, इसी को आपको यूज़ करना है। और बेंजाइलामीन एक प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है तो आप कार्बिलमीन टेस्ट से भी इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। फिफ्थ वन इज एनिलीन एंड एन मिथाइलिन। अब ये है प्राइमरी और ये है सेकेंडरी, तो क्या करना चाहिए? हिंसबर्ग टेस्ट करेंगे हम लोग। हिंसबर्ग टेस्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, आप प्राइम एलिफेटिक एरोमेटिक कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर प्रेसिपिटेट आता है जो कि दोनों में ही आएगा, और अगर वो प्रेसिपिटेट NaOH में सोल्यूबल होता है या KOH में सोल्यूबल होता है वो प्राइमरी, अगर सोल्यूबल नहीं होता है तो सेकेंडरी।